ऐसी स्थिति आपको दिख रही है कि ऐसी स्थिति आ जाए कि हाथी मेरा साथी फिल्म देखनी पड़े? नहीं अमिताभ जी, ऐसा नहीं है। सोच लो भैया, 10 तारीख बहुत दूर नहीं है कि 10 तारीख को भी टेलीफोन मिलाओ बहन जी को जी। नहीं अमिताभ जी, हमारी 300+ सीटें आ रही हैं। हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हम लोग 90% सीटें प्राप्त करेंगे, देखिएगा अमिताभ जी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा कम कर लेते भैया, ये तो पश्चिमी में ही रहती है डॉली। लगातार आपके नेता उठक बैठक लगा रहे हैं। डॉली आ रहे एक मिनट रुको भाई, राघवन जी आगे बात। चंद्रशेखर पांडे, जो बात अशोक जी कह रहे हैं, ऐसी स्थिति आ सकती है कि बसपा तो सरकार नहीं बना पाएगी, लेकिन उसके बिना सरकार ना बने। नेताजी, मैं थोड़ा सा अशोक जी से असहमत हूँ। मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि किसी की भी सरकार बनेगी, वो गठबंधन का 28 से कम सीट नहीं रहेगा। ये मैं स्वयं कर रहा हूँ किसी का, और कोई कम से कम जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होगी वो बोला जाएगा, वो पर्सनल एक निशान 200 से कम नहीं रहेगा। ये परिपाटी है, 15-20 साल की ये परिपाटी है आज की लिए। और क्योंकि होता क्या है कि मैसेज चला जाता है, और आज उसका मात्र कारण है तो सोशल मीडिया से टेलीविजन का एक सोच इतना बढ़ गया है कि जो फ्लोटिंग मोड है वो रूट कर जाता है। उसको संदेश के मुताबिक वो फ्लोटिंग है, रूट करके इतना खबरा कर देगा। इसलिए मैं मानता हूँ कि सरकार बहुमत की बनेगी और सिंगल ठीक है, अरे ठीक है भाई, ठीक। जो चुनाव लड़ रही है पार्टियां, उनको युद्ध क्षेत्र में खड़े होके यही बोलना चाहिए जो आप बोल रहे हो दोनों लोग। अच्छी बात है। डॉली शर्मा, आपसे भी वही सवाल, हाथी मेरे साथी फिल्म देखने की जरूरत पड़ सकती है सबको? हाथी मेरा साथी फिल्म देखने की जरूरत पड़ सकती है कि नहीं, बट कांग्रेस की जरूरत जरूर पड़ेगी। यही मुश्किल है भाई। बहन जी भी इसी में बैठी हैं कि भाई 10 तारीख को तो टेलीफोन करना पड़ेगा मुझे, और कांग्रेस भी इसी पे बैठी है कि भाई हम चलो ठीक है 10 तारीख को मिलेंगे, तब तो ढूंढोगे। डॉली जी, ऐसे ही खेल है ना जी। देखिए, मैंने कहा आज उत्तर प्रदेश में अगर किसी नेता ने जमीन पर लगातार काम किया तो वो एक ही नाम है, प्रियंका गांधी। चाहे आगरा हो, चाहे हाथरस हो, चाहे उन्नाव हो, चाहे कोई भी जिला हो उत्तर प्रदेश का, अगर कहीं अन्याय हो रहा था तो प्रियंका गांधी जी। लगातार हर जात और धर्म से परे अगर किसी नेता ने काम किया तो वो प्रियंका गांधी जी। आप इस बात को नकार नहीं सकते। और हम विकास की राजनीति को लेकर चल रहे हैं और इस बार 401 सीटों पर लड़ रहे हैं, और जरूर कांग्रेस की जरूरत जरूर पड़ेगी, ये मैं मानती हूँ। जी बिल्कुल ठीक बात है। रामविलास पासवान कहा करते थे कि हम तो चाबी है, हमें ताला बनने की जरूरत ही नहीं, ताला दूसरे बने, हम चाबी रहेंगे। सब लोग अपने अपने ढंग से ये कहते हैं कि भाई हमें छोड़ के कोई मैदान में नहीं रहा। ठीक, उस पर डिबेट हो सकती है कि भाई हम 10 जगह गए, हमने 10 गिरफ्तारी दी, उन्होंने 8 दी, जो भी हो। योगी जी भी मैदान में ही रहे, अखिलेश यादव भी रहे, प्रियंका गांधी भी रहे। लेकिन एक बात है, ब्रेक पर जा रहा हूं, लेकिन उस ब्रेक के बाद उस पर भी थोड़ी चर्चा करूंगा। जो कहीं नहीं निकलती, कभी नहीं निकलती, सर्दी पड़े, ओला पड़े, आग बरसे, है बहन जी, उनका 20% वोट फिक्स है। और आप कह रहे हो आपने बहुत संघर्ष किया, तो ढोली जी संघर्ष करते करते कांग्रेस तो 6% पे आ गई, और बहन जी तो कोई संघर्ष नहीं कर रही, 20% बटुए में है। राघवन जी, ये कांग्रेस भी कह रही है कि गाय कितनी दूर घूमेगी, जितनी रस्सी है उतनी तो घूमेगी खूंटे से परिधि में। वो कांग्रेस भी करी, चाबी मेरे पास रहेगी। राघवन जी बोले। हाँ जी, हाँ देखिए अमिताभ जी, चाबी नहीं है, समाजवादी पार्टी की बी टीम तो कांग्रेस है भाई। इन्होंने ना शिवपाल के खिलाफ अपना प्रत्याशी, अच्छा गजब बात, आप वो कह रहे हैं कि बहन जी आपकी बी टीम है। नहीं, बहन जी के प्रत्याशी हर जगह से लड़ रहे हैं। हमारे चाहे आपके कोई भी नेता हो, उनके खिलाफ बहन जी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन इनके प्रत्याशी तो अखिलेश या शिवपाल जी के खिलाफ लड़ नहीं रहे। तो ये तो दिखाई पड़ रहा है ये लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से
पूरे उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रही है, और जो गठबंधन है हमारा वो तो जग जाहिर है। हम लोग चोरी छुपे कोई गठबंधन नहीं करते हैं। उत्तर प्रदेश में चुनाव मुख्य रूप से अब रह गया है सुशासन के विषय में। नहीं, वो सुशासन तो ठीक है, मान लो तो ऐसा भी हो जाता है कई बार कि भाई सीधे तौर पर गठबंधन एक होता है, एक वो तरीका है, ठीक है, उनसे तो ही आपको गठबंधन। एक ये भी होता है कि कुछ भविष्य के लिए भी आदमी इन्वेस्ट करता है। क्या वैसा आपका और बसपा का कुछ चल रहा है, कुछ हल्का फुल्का इशारा? नहीं अमिताभ जी, हम लोग खुला खेल वर्गावादी रहता है। ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि अंदर पीछे पीछे चल रहा है, अंदर बाहर चल रही है। जब अमिताभ जी हमारी 300+ सीटें आ ही रही हैं, हाँ, तो हमें गठबंधन करने की आवश्यकता क्या है? फिर क्या करना, फिर तो हार फूल मंगाओ 10 तारीख को सुबह ही। हाँ ठीक है। डॉली जी वो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस तो सपा की बी टीम है, वो सपा को सपोर्ट करने के लिए मैदान में है। कांग्रेस 401 सीट पर पहली बार 30 साल बाद चुनाव लड़ रही है। ये शायद इनको नहीं दिखता, लेकिन खुले मन से जब अमित शाह जी बहन जी के बारे में बोलते हैं तब उस समय ये आंख और कान बंद कर लेते हैं। इन्हें वो भी सुन लेना चाहिए। लगातार अमित शाह जी मायावती जी का जिस तरीके से मायावती जी के बारे में बोल रहे हैं वो किसी से छुपा नहीं है। सबको पता है कि किस तरीके से मायावती को ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर अमित शाह जी चाहते हैं। उन्हें पूरे 5 साल बोलने नहीं दिया इन लोगों ने, और उसके बाद अब उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो इनकी मंशा तो जग जाहिर है, सबको दिख रही है कि ये लोग क्या करना चाहते हैं। एक बात कहे, ठीक है, एक मिनट मैं चंद्रशेखर से इस पर जवाब लूंगा। एक मिनट एक बात कहे, अमित शाह ने मायावती की तारीफ की, ये छोटी खबर। जो लोग मायावती जी को फॉलो करते हैं वो जानते हैं। बड़ी खबर ये कि उसके अगले दिन मायावती जी ने कहा कि ये अमित शाह जी की महानता है। मायावती जी ने ऐसी बात शायद ही किसी के लिए बोली हो कभी 30-35 साल में। अब बोली हो तो दिखा दो मुझे। इसका मतलब कुछ तो है, कहीं ना कहीं मौसम का जादू चल रहा है। चंद्रशेखर जी, भाजपा कह रही है कि कांग्रेस आपकी बी टीम है। जी, समाजवादी पार्टी मानती है कि प्रत्येक राजनीतिक दल का सम्मान होना चाहिए, सभी के साथ संयम के साथ वार्ता किया जाना चाहिए। जैसा कि अखिलेश यादव जी के शब्दों में आप देखेंगे कि अगर हमारे ऊपर देते हैं और प्रतिरोध के रूप में या गलत रूप में नहीं करते हैं, आपको ये दोनों जहन मायावती जिसे लेकर के लगातार अभी इन लोगों के घर में सर्वे का आपने दिखा है। हम ये मानते हैं कि निसंदेह कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसके साथ में सपा और कांग्रेस एक अलाइन होने के अलावा और कोई भी हो, कांग्रेस हमें मालूम है कि वो हमारे सपोर्ट करते हैं। अगर उनके पास 2 साल के जो भी दे रहा हो वो ठीक, उनके निश्चित हमारे साथ ही रहेगी, या हमारे कहीं ना कहीं एक जैसे एक ट्रेडिशन होता है वो हमारे विचारधारा के करीब ही पाएंगे, हमारे तरफ की रहेंगे। वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते हैं क्योंकि बेकारी दुनिया बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सम्मान मान सकते हैं। ठीक है ठीक है। लेकिन ये आनी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि गठबंधन का से न्यूनतम हो सकता है 300 हो, 350 हो, 400 हो। हम लोग अधिकतम का आकलन नहीं कर सकते हैं, न्यूनतम हम तय करते हैं 250 तक। 400 से आगे 400 मत जाओ, 400 में बड़ा मामला है, फिर वो अव्यवहारिक लगने लगता है। ठीक है, अशोक जी के पास चलूंगा। अशोक जी, बीजेपी कहती है कांग्रेस सपा की बी टीम है और सपा कहती है बहन जी भाजपा की बी टीम है, बसपा। देखिए अमिताभ जी, बहन जी किसी की भी बी टीम नहीं है। जैसा आपने उनका कैरेक्टर पिछले 30 साल में देखा है, बहन जी अपनी टीम है और किसी की बी टीम नहीं है वो, और किसी भी टीम के साथ वो मैच खेल सकती हैं जैसी उनकी आदत है। हाँ। दूसरी बात, मैं डॉली जी ने जो बात कही प्रियंका गांधी के बारे में, इसमें कोई नो डाउट है कि प्रियंका जी ने बहुत काम किया है, और इस बार उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का वोट 2 से 2.5 गुना होगा, लेकिन इनकी सीटें बढ़ेंगी कि नहीं इसमें संशय है।
रही बात जो आपने अभी कहा था कि जो है कि 232 सीटों पर चुनाव हो चुका है और पिछले 2017 में इन 232 में 191 सीटें बीजेपी ने जीती थी। जी हाँ। मैं उस चुनाव का गवाह हूं कि कई भाजपा के उम्मीदवार जो गांव-गांव वोट मांगने भी नहीं जा पाए, वो 50,000, 60,000, 65,000 से जीते, ऐसी लहर थी। लेकिन इस बार ऐसा कहीं कुछ नहीं है। सरकार बनाने के लिए कोई भी दल आए उसको नाकों चने चबाने पड़ेंगे। दोनों दल जो लड़ रहे हैं आमने सामने, दोनों को बहुत गुणा भाग लगाना पड़ेगा, तब सरकार बनेगी अमिताभ जी।